Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jungkook, happy birthday to you. Many happiness day of Jungkook. आप ऐसे ही खुश रहे, हेल्दी रहे, हंसते रहे. We love you. बोला है. So आर्मीज, मैं हूँ पफ, आप लोगों का स्वागत है BTS ड्रामा में. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माय वॉइस, मुझे कोल्ड हो गया है तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है. आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आप लोगों को पता है आज हमारे जॉन जंकुक का बर्थडे, तो इसी खुशी में मैं एक टेक वन शॉट लाई हूँ. आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे. तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. अब प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिए. इस घर से बाहर निकल. आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे क्या पता, कहीं भी जा, लेकिन तू इस घर में और नहीं रह सकती. तू जिस मनुष्य को मैं इस घर में और नहीं रखने वाली. अपने माँ बाप को तो खा गई, अब क्या हमें भी खाएगी. निकल इस घर से. आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता, जा इस घर से निकल. आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए. मॉम इसे बाहर निकालिए, मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया. प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया. शट अप. मनुष्य कहेगी निकल बाहर, बाहर निकल. प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज आंटी ऐसा मत कीजिए. जीसो और आयु तेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं. आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, मैं उन लोगों से ही माफी मांग लूंगी. प्लीज आंटी प्लीज. ते बहुत कोशिश करती है लेकिन जीसो दरवाजा नहीं खोलती. आखिर में ते को वहाँ से चले जाना पड़ता है. ते को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था. ते रोती रहती है और रोती है और चलते चलते कब रोड के बीच में आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता. तभी ते के सामने गाड़ी आ जाती है. ते से टकराने से पहले गाड़ी रुक जाती है, लेकिन ते डर के मारे बेहोश हो जाती है. हेलो सुनिए, क्या आप ठीक है, क्या आपको चोट लगी है? सुनिए, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? शुभा मुझे लगता है बेहोश हो गई है. मुझे भी यही लगता है. इसे हम घर ले चलते हैं. घर? लेकिन ऐसे किसी को घर ले जाना सेफ नहीं होगा. शुभा ये बेहोश हो गई है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते. इसे घर चलो. ठीक है जैसा तुम कहो. फिर वो दोनों तेको उनके साथ घर ले आते हैं. क्या उसे चोट लगी है? नहीं, वो शायद डर की वजह से बेहोश हो गई है. थोड़ी देर में होश आ जाएगा. अच्छा ठीक है, लेकिन जिनको एक बात पूछूं. हाँ बोलो. हम इस लड़की को हमारे साथ क्यों लाए? हम इसे वहाँ पर छोड़ भी सकते थे ना. वैसे भी इस लड़की के बारे में हम कुछ नहीं जानते. अगर ये हमारी किसी दुश्मन की चाल हुई तो अगर ऐसी कोई बात हो गई तो इस लड़की को मार डालेंगे. ठीक है ना? मार डालेंगे. हाँ, अगर ये हमारे दुश्मन की चाल हुई तो हम इसे मार डालेंगे. और अगर नहीं हुई तो बाद में देखा जाएगा. इसे उठाने के बाद मुझे बुला लेना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ. ठीक है. ये जंकुक को अचानक से क्या हो गया? इतना वेट कर रहा है. कहीं से इस लड़की से कुछ लगाव तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जॉन जंकुक तो माफिया किंग, किसी लड़की के लिए इतना सेंसिटिव मुझे नहीं लगता. लेकिन फिर भी जंकुक थोड़ा बदला हुआ लग रहा है. फिर थोड़ी देर बाद ते को हो जाता है. ते अपने आसपास का नजारा देख के डर जाती है और कमरे से बाहर निकल के भागने लगती है. तभी वो किसी से टकरा जाती है. तो तुम्हें होश आ गया? तुम कौन हो? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम मेरे घर में हो. मेरा नाम जॉन जंकुक है, माफिया किंग जॉन जंकुक. माफिया के घर में? लेकिन मेरे पर आई कैसे? देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है. प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला. प्लीज देखो, प्लीज मुझे जाने दो. मैंने कहा ना शांत हो जाओ. तुम सेफ हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है. और भागना बंद करो वरना तुम्हें फिर से चोट लग जाएगी. चलो मेरे साथ आओ. फिर जब गुप्ते को लेकर कमरे में आता है, उसे बेड पे बिठा देता है और शुभा को फोन करता है. उसे कहता है डॉक्टर को ले आने के लिए. और थोड़ी देर बाद शुभा भी डॉक्टर को लेके आ जाता है और डॉक्टर तेरे को चेकअप करता है. जियो क्या हो ठीक है?
हाँ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। डर की वजह से बेहोश हो गई थी और शायद उसने 2-3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं होगा। काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन लेकिन क्या, मुझे लगता है उसे बहुत मारा पीटा गया होगा। उसके बॉडी पे जगह जगह पे निशान है मारने पीटने का। पता नहीं वो तुम्हें मिली कहाँ पर? हमें वो रास्ते में मिली थी, अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। बहुत ज़्यादा रो रही थी। शायद कुछ हुआ होगा उसके साथ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जंकुक, अच्छा होगा तुम इस लड़की के बारे में पता कर लो। अगर ये किसी की चाल हुई तो। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है शुगा, तुम इसके बारे में पता लगाओ। ये कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है जंकुक। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो जेहोक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। फिर जेहोक और शुगा से चले जाते हैं और जंकुक ते के रूम में आता है। ते जंकुक को अपने सामने देख के घबरा जाती है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर सेफ हो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। क्या आपने मुझे बचाया? हाँ और नहीं भी, क्योंकि हमारी गाड़ी तुम्हें से टकराने पड़ रही, तुम बेहोश हो गई थी। तुम रास्ते पे क्या कर रही थी और ऐसे भाग क्यों रही थी? ते ये बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंटी और आयु की कही हुई बातें याद करने लगती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे याद करके ते रोने लगती है। जब उसे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और तुम्हें भूख लगी होगी राइट? मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा देता हूँ, तुम खा लेना। जंकुक इतना करके कमरे से चला जाता है। ते जंकुक को बस देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने ते के साथ इतने अच्छे से बात किया है। ये कैसी फीलिंग है? उसे रोता हुआ देख के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से लड़की आई है पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। जंकुक, मुझे इस लड़की के बारे में पता चल गया है। क्या पता चला है? उसका नाम किम ते है। उसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद वो अपनी दादी और आंटी और बहन के साथ रहती थी। उसकी दादी का 1 साल पहले ही डेथ हो गया है। उसके बाद से उसकी आंटी और बहन उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया और उसके बाद उसे घर का सारा काम करवाते थे। और इतना ही नहीं, अगर कोई गलती करते तो उसे मारते पीटते भी थे। जो निशान के बारे में बता रहा था वो शायद उसी मारपीट की वजह से ही हुआ होगा। तुमने सही कहा। और कुछ पता चला? हाँ, उसकी आंटी ने उसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी बेटी की शादी इसकी वजह से टूट गई। सच में कितने हार्टलेस हो सकते हैं इंसान। यहाँ तक कि मैंने सुना है उसे बहुत दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता है ठीक से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं, किसी को बिना वजह इतना टॉर्चर करना। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। जंकुक, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम उसे उसके घर छोड़ दोगे? नहीं, ओ यहीं पे ही रहेगी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसे यहीं पे ही रहने देते हैं। लेकिन क्या वो यहाँ पर रहना चाहती है? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मुझे? हाँ, मुझे लगता है तुमसे वो बात करने में कंफर्टेबल है, तो तुम उससे बात कर लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो चुकी है। सुबह मिलते हैं। ठीक है। फिर शुगर चला जाता है और जंकुक ते के रूम में आता है। जंकुक ते के रूम में आता है और आके देखता है ते पहले ही सो चुकी है। ते बहुत ही मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। वो बहुत ही गहरी नींद में थी। जंकुक धीरे से उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी जंकुक की नज़र ते के होठों की तरफ जाती है। ते के होठों के कॉर्नर पे ब्लड जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने ते को बहुत जोर से चाटा मारा है, जिसकी वजह से ते के होठों के पास निशान पड़ गया है। जंकुक अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के ते के होठों को साफ कर देता है और उसके बाद अपने कमरे में आ जाता है। गुड मॉर्निंग। नींद ठीक से आई? हाँ ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद ते और जंकुक ब्रेकफास्ट करते हैं। ते जंकुक से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। जिस चीज़ को जंकुक भी नोटिस कर लेता है और वो खुद से पूछता है, तुम्हें क्या कुछ कहना है? कह सकती हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर सेफ हो, मैंने कहा ना, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते। ओ असल में ऐसी बात नहीं है, मुझे बस आपसे थैंक यू कहना था। आपने मेरा ध्यान रखा और मुझे यहाँ पर रहने दिया, इसीलिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें अगर कुछ ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। आप कब लौटेंगे? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लौटने में लेट हो जाएगा। ठीक है।
फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। 12 बज रहे हैं, अभी तक जंकुक जी नहीं आए, क्या करूँ। तभी डोरबेल बजता है। ते जाके डोर खोलती है और देखती है जंकुक उसके सामने खड़ा होता है। जंकुक ते को देख के हैरान होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और घर के अंदर चला जाता है। ते भी जंकुक के पीछे पीछे घर के अंदर जाती है और जंकुक से कुछ कहने वाली होती है, तभी ते की नज़र जंकुक के हाथ पर जाती है। जंकुक के शर्ट पे ब्लड लगा हुआ होता है और उसके हाथ से ब्लड भी आ रहा होता है। ये देख के ते घबरा जाती है। जंकुक जी, ये आपको हाथ को क्या हुआ? ओ ये बस छोटी सी चोट लगी है। छोटी सी चोट? आपके हाथ से ब्लड आ रहा है, आप डॉक्टर के पास चलिए। ते शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अब वो क्या हुआ है बताइए ना, ये चोट आपको कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है ते, बस गोली लगी है। क्या आपको गोली लगी है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है? आपको गोली कैसे लगी? आप कहाँ पर थे? ते बहुत पैनिक करने लगती है, जिसे देख के जंकुक को भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो ते को शांत करने के लिए कहता है, ते शांत हो जाओ, मैं हॉस्पिटल गया था, बस गोली छू के निकल गई है, डरने वाली कोई बात नहीं है। कि लेकिन ते शांत हो जाओ, मैंने कहा ना। और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ओ मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही थी। लेकिन क्यों? असल में मैंने आपके लिए खाना बनाया था तो। क्यों? मैं तो कहाँ पर थी? मैं कह रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन मैंने आपके लिए खाना बनाया। अच्छा ठीक है, तुमने खाना खाया? नहीं। ठीक है चलो खाना निकालो, मैं आ रहा हूँ। फिर जंको फ्रेश होने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जंको फ्रेश होकर आता है। उसके बाद त्याग जंको खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद जंको अपने कमरे में चला जाता है। ते भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बार बार जंको का ख्याल आ रहा था। वो जंको को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी, इसलिए जंको को देखने उसे कमरे में चली जाती है। जंकुक जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जंकुक जी, क्या आप ठीक है? जंकुक जी। फिर ते देखती है जंकुक को बहुत ज़्यादा बुखार आया होता है और पेन की वजह से बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। जंकुक जी, ये आपको क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? लेकिन मेरे पास तो किसी डॉक्टर का नंबर भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है डॉक्टर कहाँ पर रहते हैं। मैं क्या करूँ? फिर ते किचन में जाती है और जाके ठंडे पानी का बोल ले आती है और जंकुक को ठंडे पानी की पट्टियाँ देने लगती है। इससे जंकुक का बुखार थोड़ी देर में कम हो जाता है और जंकुक सो जाता है। ते भी जंकुक का वही पर ही ख्याल रखने लगती है और थोड़ी देर बाद ते भी जंकुक के पास ही सो जाती है। आप उठ गए? आप ठीक तो है ना? अभी आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ते थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। जी ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। फिर ते वहाँ चली जाती है। जंकुक बस ते को देखता ही रहता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। जंकुक का ते के बीच में अब एक बहुत अच्छे से रिलेशन बन गया है। वो दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ते जंकुक के लिए खाना बनाती है, उसके साथ खाना खाती है, बहुत सारी बातें करती है और जंकुक भी ते के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसकी छोटी बड़ी हर चीज़ का ख्याल रखता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन ते ते हाँ जंकुक जी बोलिए। ते मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, प्लीज़ मैं जंकुक जी बुलाना बंद करो। तुम्हें जंकुक बुला सकती हो, लेकिन कुछ नहीं। ये लो इसे पकड़ो। ये क्या है? इसमें एक ड्रेस है, तुम शाम को इसे पहन के तैयार रहना। लेकिन किस लिए जंकुक जी? फिर से अच्छा ठीक है जंकुक, हम शाम को एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए। पार्टी? लेकिन मैं पार्टी में जाके क्या करूँगी? क्या करूँगी मतलब? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मुझे पार्टी में बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कहीं किसी पार्टी में नहीं गई हूँ। तो नहीं गई हो तो अब जाना, लेकिन मैंने कहा ना शाम को तैयार रहना, ठीक है ना? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, अब जाओ। फिर ते अपने कमरे में चली जाती है और जंकुक भी अपने काम से बाहर चला जाता है। ते क्या तुम तैयार हो गई? जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं तैयार हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ थैंक यू। ठीक है अब हम चले? हाँ। उसके बाद जंकू का ते पार्टी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंकू का ते पार्टी की जगह पहुंच जाते हैं। फिर जंकुक ते को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद जंकुक ते को थोड़ा अकेला छोड़ के कुछ लोगों से बात करने लगता है। तभी कुछ लड़कियां आके ते के साथ बात करने लगती है।
तो तुम हो लड़की जो मिस्टर जॉन के साथ रह पड़ी है? हाँ जी हाँ, मेरा नाम ते है। हाँ, जो कुछ भी हो। वैसे तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। क्यों? हाँ, सही कहा। सच में इसकी जैसी किस्मत किसी और की कहा। रातों रात किसी करोड़पति की गर्लफ्रेंड बन जाना। कम ऑन, हमें ही बताओ, तुम मिस्टर जॉन को कैसे फंसाई थी? हाँ, ये सब अब कुछ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं मतलब? कम ऑन, इतनी इनोसेंट मत बनो। तुम्हें ऐसा कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पर? ओह लिसा, तुम आ गई। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ओ बस हम इससे पूछ रहे थे कि इसने मिस्टर जॉन को कैसे फंसाया, अपनी भोली सूरत दिखा के या मीठी मीठी बातें करके। सच में यहाँ पर तुमसे अच्छी किस्मत किसी की नहीं होगी। जॉन जंकुक की गर्लफ्रेंड हो। क्या कहा? जंकुक की गर्लफ्रेंड? और ये लड़की? क्यों, तुम खुद को जॉन जंकुक की गर्लफ्रेंड समझती हो? देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, कोशिश भी मत करना। जंकुक सिर्फ मेरा है। तुम जैसे स्ट्रीट साइड गर्ल की हिम्मत भी कैसे हुई खुद को जंकुक की गर्लफ्रेंड कहने का? तुम्हारी औकात उसके घर की मेट बनने की भी नहीं है, अब तुम खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही हो। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंकुक के नाम लेने का? तुम्हें तो मैं, जंकुक सिर्फ मेरा है, समझ गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जाओ यहाँ से। जंकुक से और इस पार्टी से भी दूर चले जाओ, वरना तुम्हारा इतना बुरा हाल करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती, समझ गई? देखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाती हो? तुम्हें तो तभी लिसा तेरे को थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन जंकुक लिसा को रोक लेता है। लिसा, और हिम्मत भी कैसे ही तेरे पर हाथ उठाने की? जंकुक, तुम इस स्ट्रेंजर लड़की के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? माना कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के पार्टी में ले आओ, वो भी मेरी जगह। तुम्हारी जगह? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैंने तो कभी नहीं कहा था। जंकुक, सब जानते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। शट अप लिसा, अपनी बकवास बंद करो। ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और ना कहीं बन सकती हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी है देखो इतना कुछ कहने की? जंकुक, तुम इस गोल्ड डिगर के लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हो? लिसा, शट अप! और अगर तुमने ते के खिलाफ और कुछ भी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, समझ गई? तुम शायद भूल रही हो तुम माफिया किंग जॉन जंकुक के सामने खड़ी हो, तो अपने जवान को कंट्रोल करो। और अगर रही बात मेरे और ते के रिलेशन की, यस, आई लव हर। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। एक्चुअली शी इज़ माई फियांसे, क्योंकि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तो इसलिए आइंदा ते के खिलाफ कुछ कहने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये माफिया किंग जॉन जंकुक की वाइफ है, समझ गई? और तुम लोग आइंदा अगर ते के खिलाफ कुछ भी कहा और ते के साथ कोई भी मिसबिहेव करने की कोशिश की, सो आई मेक श्योर वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, समझ गए? ते, चलो मेरे साथ। फिर जंकुक ते को लेके घर चला आता है, लेकिन जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कुछ कहने की? शायद भूल गए हैं कि मैं जॉन जंकुक तो माफिया किंग हूँ। दिल तो कर रहा है उन्हें मार डालूं। और वो लिसा, उसको तो, उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें इतना कुछ कहने की? जंकुक ऐसा कुछ बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र ते पे जाती है। ते काफ़ी घबराई हुई और हैरानी भरी नज़रों से जंकुक को देख रही होती है। जंकुक खुद को शांत करता है और ते के साथ बात करता है। ते, सॉरी, देखो मैं, मुझे इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता? उन लोगों की इतनी हिम्मत भी कैसे हो सकती है तुम्हें इतना कुछ कहने की? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ डरो मत। कोई बात नहीं जंकुक, मैं समझ सकती हूँ। तुमने पार्टी में जो कुछ भी किया और कहा सब कुछ मुझे बचाने के लिए था। थैंक यू। ते इतना क्या कैसे जाने लगती है? ते रुको। हाँ, ओ एक्चुअली मैंने पार्टी में हमारे रिलेशन के बारे में जो कुछ भी कहा, ओ मुझे पता है वो सब कुछ भी झूठ था। तुमने वो सब कुछ भी मुझे सेव करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर जो कुछ कहा वो सब कुछ सच है। क्या? हाँ, एक्चुअली ते, आई लव यू। ये सब कुछ सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा था शायद तुम मना कर दोगी, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ और कोई भी लड़की एक माफिया से शादी नहीं करना चाहेगी। और सच कहो तो मैं भी नहीं चाहता तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है और मैं नहीं चाहता मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाए। जंको को इतना कहते ते जाकर जंको को किस कर लेती है। ते देखिए अचानक से किस करने की वजह से जैकब पहले तो हैरान होता है, लेकिन बाद में वो देखो किस बैक करता है। आर्मीज,
इससे आगे मैं कुछ नहीं कहने वाली। आप बस सीन का मजा लीजिए। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वन सेकेंड हैप्पी बर्थडे जंको का, विश यू मेनी मेनी हैप्पी डे। ओके, बाय बाय।